ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। तो आपने जो खबर बताई है ये लोगों को बहुत उत्साहित करेगी। We can have a herbal drug with limited side effects. Just as India has managed to popularize yoga across the world, if we are able to find a solution to this entire pandemic through herbal means, not through chemical means, and something that will not have larger side effects. 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं कोरोना के लिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, मिल गया रामबाण? आज पतंजलि आयुर्वेद ने एक बार फिर से कमाल किया है। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। क्या आ गई कोरोना की दवाई? देखते रहिए आज तक। It was really meta because the news about Corona ki dawai was brought to you as a special report sponsored by Patanjali's Dantkanti. So, Babaji's toothpaste was sponsoring Babaji's Corona cure. Not just that, Aaj Tak aired this. सात दिन में कोरोना का 100% इलाज का दावा। Very superhero music. कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई। मार देगी ये दवाई। कोरोनिल, कोरोना के लिए रामबाण। Ramban. That was an ad that Aaj Tak showed before the special report, after which Anjana Om Kashyap said this. आयुष मंत्रालय ने फिलहाल इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है। Yeah, Anjana, but you just showed the ad. Or was that part of your special report? That was some Inception level news programming. ये रिपोर्ट के रूप में ऐड था या ऐड के रूप में रिपोर्ट? और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। जब न्यूज और विज्ञापन में कोई फर्क ही नहीं रह गया हो तो विज्ञापन की ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। कोई मंशा नहीं है। ये देखिए 3 बॉटल। Why are people prejudiced just because he's a saffron Baba? This is such an old tactic. Criticizing Modi means criticizing India. Now, criticism of Ramdev is criticism of Ayurveda. कोरोनिल दवाई बनाने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ ने विवादों के बाद दवाई को लेकर यू टर्न ले लिया है। बड़ी खबर इस समय की, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने अब कहा है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक पतंजलि ने इम्यूनिटी की दवा बनाई है और इसके इस्तेमाल से कोरोना ठीक हो गया है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। तो भाई कोई कहता है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवाई फर्जी है, कोई कहता है क्लेम फर्जी है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। देखा आप लोगों ने, इंसान अपनी हर बात को, गलत हो या सही हो, हर बात की वकालत कर लेता है। मुझे वो उदाहरण याद आ रहा है। एक दिन भरी गर्मी का समय था, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और वो इंसान अपने घर में बैठा और उसने शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, नॉट इवन अंडरवेयर भी नहीं पहना हुआ था। तो इतनी गर्मी में जब बैठा, अखबार पढ़ रहा है मज़े से, लेकिन उसने अपने सिर पे टोपी पहन रखी थी, गले में टाई लगा रखी थी और पैरों में जूते पहन रखे थे।
और अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक घर की घंटी बजी। उसे ध्यान ही नहीं रहा और उसने जाके दरवाज़ा खोला। वहाँ सामने एक पति पत्नी उसके जान पहचान वाले थे, वो मिलने के लिए आए थे। तो जैसे ही पत्नी ने देखा कि ये इंसान तो सामने नंगा खड़ा है, तो पत्नी तो पति के पीछे छुप गई और पति की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और अब आ ही गए थे तो उस इंसान ने कहा अब आ गए हो तो अंदर आ ही जाओ, इतनी गर्मी में आए हो मिलने के लिए। तो अंदर भी आ गए। उस इंसान ने यहाँ पर कपड़े से अपने आप को ढक लिया। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन थोड़ी देर में पत्नी ने कोहनी मारी पति को और बोला कि पूछो ना ये क्या बदतमीजी है, ऐसे क्यों बैठा था ये दोपहर के वक्त बिल्कुल नंगा अपने घर के अंदर, कोई शर्म लिहाज है या नहीं है। तो पति जी ने डरते डरते पूछा कि भाई साहब ये क्या है, ऐसे क्यों बैठे थे आप। तो उसने कहा देखो जी बड़ी साधारण सी बात है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर और कोई है नहीं मेरे सिवा, तो अपने घर में इतनी गर्मी में क्या खिंचे खिंचे रहना, क्या बंधे बंधे रहना। तो मैंने सोचा आराम से खुले होकर बैठो ना। अखबार पढ़ रहा था मज़े से, समझ आ गई उसकी बात। तो उसने कहा चलो ये बात तो मैं आपकी समझ गया, लेकिन फिर ये सिर पे टोपी, गले में टाई, पैरों में जूते। तो कहता बाई चांस कोई आ ही जाए। तो इंसान अपनी हर बात की वकालत कर लेता है, गलत हो या सही हो, उसके पास हर बात का जुगाड़ है। ये वीडियो आपने देखी, मैंने एक वीडियो और बनाई थी एक हफ्ते पहले। YouTube ने वो वीडियो डिलीट कर दिया कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए। उस वीडियो में ना ही कोई गाली थी, ना ही कोई अभद्र बात थी, एक भी गलत बात नहीं, जी आप करके बात चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो वीडियो डिलीट कर दी गई। और इंटरनेट पे एक गैंग बैठा हुआ है, एक गैंग है पूरा का पूरा। वो क्या करता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रईस इंसान के बारे में, किसी ताकतवर इंसान के बारे में गलती से बोलना शुरू कर दो, और गलत बोला भी नहीं, सिर्फ एक अवेयरनेस की बात थी, तो वो लोग क्या करते हैं, आते हैं आपकी वीडियो के नीचे गालियां लिखनी शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग से हो, तुम्हारे को मार देना चाहिए, तुम अपना नंबर दो, तुम्हारे घर आके तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है ना, अवेयरनेस के लिए हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि इन बातों से अवगत हो जाए कि ये देश में क्या चल रहा है। जिस वक्त दवाई लॉन्च हुई थी, हर न्यूज़ चैनल ने दबा के ढोल पीटा था और कहा था कि दवाई लॉन्च हो गई कोरोना की। लेकिन आज जब उन्होंने यू टर्न ले लिया कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाई, न्यूज़ चैनल ने मुश्किल से 1-1.5 मिनट की क्लिपिंग मिलेगी आपको, पूरी यूट्यूब के ऊपर भी क्लिपिंग दिखाई नहीं दे रही, इसके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं चलाया जा रहा। क्योंकि एडवर्टाइज़र कौन है? मैं तो पहले भी कहा था कि मैं उनका, स्वामी रामदेव का, मुझे तो मन से तारीफ़ ही निकलती है। मैं मानता हूं कि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा कि आप क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस का। एडिटिंग मुझे ज़्यादा आती नहीं, तो कर्टेसी दूंगा। न्यूज़ लॉन्ड्री करके एक चैनल है, कल शाम को पहली बार मैंने देखा वो चैनल, मुझे लगा यहाँ से क्लिप अगर ले ली जाए, माफ़ी चाहूँगा अगर आपकी क्लिप के लिए आपको आपत्ति है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगा। आपने ये वीडियो देखी, अगर अच्छी लगी है तो पब्लिक अवेयरनेस में लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।